दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप लोग हमारा चैनल इतना रेगुलरली देखते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो आप यहाँ से गेन करते हैं वो आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़फुल होती है। हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, ताकि आप लोग जो भी फैसले करें अपने पेशेंट्स के बारे में, अपने बारे में, उनसे आपको कभी भी कोई गलत रिज़ल्ट ना मिले। तो हम जो भी बात आपको बताते हैं प्रॉपर रिसर्च, पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद सब कुछ सोच समझ कर बताते हैं, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई नई सर्जरीज़, प्रोसीजर्स आते रहते हैं। इट इज़ गुड, अच्छी बात है कि हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, पर सभी नई चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं, या वो कितनी यूज़फुल होती हैं ये बताना हमारा फ़र्ज़ है। अभी जैसे पिछले दिनों रोबोटिक सर्जरीज़, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है पिछले 1-2 साल से। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको बताया जाता है बड़ा बड़ा लिख कर कि यहाँ पर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन आप लोगों को, आम जनता को, एक कॉमन मैन को रोबोटिक सर्जरी के बारे में कितना पता है? शायद ना के बराबर। सिर्फ एक रोबोटिक वर्ड से आप सर्जरी का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि कितनी तरह की रोबोटिक सर्जरी होती है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कितनी तरह की होती हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर पेशेंट। रोबोटिक सर्जरी ब्रॉडली 2 तरह की होती हैं, या यूँ कहें कि रोबोट्स 2 तरह के होते हैं। वन इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स एंड द सेकंड इज़ सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स। इसमें क्या फ़र्क है? जो सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं वो पूरा काम खुद नहीं करते हैं, दे नीड द सर्जन टू ऑपरेट। जो फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं वो जो सर्जिकल पार्ट जो उनको दिया जाता है वो पूरा काम ऑटोनोमसली यानी कि इंडिपेंडेंटली करते हैं, उसमें सर्जन इंटरफेयर नहीं करता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के ब्रॉडली स्पीकिंग 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एक्सपोजिंग द जॉइंट, जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोजर रहता है। दूसरा होता है बोनी पार्ट, जिसमें बोन को शेप किया जाता है, काटा जाता है, उसको इम्प्लांट को फिट करने के लायक बनाया जाता है। यानी कि एक सॉफ्ट पार्ट है, एक हार्ड पार्ट है। तो रोबोट का जो काम है वो बोन की शेप बनाने में, बोन की कटिंग करने में, बोन को इम्प्लांट के लायक बनाने में उसका रोल रहता है। जो सॉफ्ट टिश्यू पार्ट है यानी कि जो एक्सपोज करना है और सर्जरी के बाद जो क्लोज करना है सॉफ्ट टिश्यू को, वो सारा काम सर्जन करता है। सेमी ऑटोमेटिक रोबोट, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सॉ है जिससे हम बोन को कटिंग करते हैं बोन की, उसको सर्जन ने पकड़ा हुआ है, बट रोबोटिक आर्म भी उससे अटैच्ड है। दैट मीन्स रोबोट इज गाइडिंग द सर्जन कि वो कैसे बोन को कट करना है। अब मज़े की बात यह है कि कितना भी अच्छा रोबोट हो, उसका जो एआई है, उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कभी भी सर्जन के ब्रेन से आगे नहीं निकल सकती है। देयर इज़ नो मैच टू द ह्यूमन ब्रेन। लेकिन हम इंटेलिजेंस रोबोट की यूज़ कर रहे हैं और हाथ सर्जन का यूज़ कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि उल्टा होना चाहिए कि आप ब्रेन सर्जन का यूज़ करो और जो रोबोटिक आर्म है, जो आर्म है वो रोबोट की यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज रोबोटिक आर्म इज़ मेंट फॉर प्रिसीजन। अब यहाँ पर दिस इज ए पैराडॉक्स कि हम इंटेलिजेंस रोबोट की यूज़ कर रहे हैं, आर्म सर्जन की यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक रोबोट कैसे काम कर रहा है। मीन्स ईदर वी आर नॉट ट्रस्टिंग अवर इंटेलिजेंस और वी आर नॉट ट्रस्टिंग द रोबोटिक आर्म। सो आई थिंक देयर इज सम ट्रस्ट इशू बिटवीन द सर्जन एंड द रोबोट। तो ये
मैं इस सर्जरी को नहीं मानता कि इट्स लाइक अ रेसलिंग, कि सर्जन कुछ और कर रहे हैं, रोबोट कुछ और गाइड कर रहे हैं, बीच में वो रुक जाता है, फिर चल रहे हैं, मतलब इट्स नॉट ए क्लीन सर्जरी, इट्स नॉट ए क्लीन प्रोसीजर। इसकी बजाय अगर फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू पार्ट सर्जन ने किया एंड देन वी लीव इट टू द रोबोट फॉर द कटिंग पार्ट, बिकॉज वी नो कि जिस प्रिसीजन से रोबोट बोन को शेप बना सकता है सर्जन नहीं कर सकता है, सो वी डोंट टच इट। जब सर्जन काम कर रहा है तो रोबोट इज स्टैंडिंग बाय, और जब रोबोट अपना काम कर रहा है तो सर्जन इज स्टैंडिंग बाय, सो देयर इज नो इंटरफेरेंस। दो, जो सॉफ्टवेयर में हम फीड कर रहे हैं वो ब्रेन सर्जन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि सर्जन उसको कंसेप्चुलाइज कर रहा है, सर्जन उसको गाइड कर रहा है, बट दैट इज़ डन बिफोर द सर्जरी, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द सर्जरी। अब आप वीडियो देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट का। तो इस वीडियो में आप देखिए कि रोबोटिक आर्म जब काम कर रही है तो सर्जन इज नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल। सो देयर इज ए क्लीन डिफरेंशिएशन कि जब एक्सपोजर और क्लोजर करना है, सॉफ्ट टिश्यू पार्ट करना है तो सर्जन करेगा, जब बोनी कट्स, बोन को शेप देनी है तो रोबोट अपना काम कर रहा है। एंड वी ट्रस्ट द मशीन, वी ट्रस्ट अवर रोबोट फॉर इट्स प्रिसीजन। आई डोंट नीड टू इंटरफेयर विद माई हैंड। तो आप समझिए, मैं आपको अगर एक टैबलेट भी देता हूँ, एक इंजेक्शन भी देता हूँ, तो फर्स्ट आई शुड हैव फेथ इन दैट मेडिसिन। अगर मुझे अपने रोबोट पे ट्रस्ट नहीं है और मैं भी साथ में ऑपरेट कर रहा हूँ, सर्जन भी साथ में ऑपरेट कर रहा है, हाथ 100 को पकड़ रहे हैं, दैट मीन्स आई डोंट हैव फेथ इन द रोबोट। तो जिस चीज़ पर मुझे विश्वास ही नहीं है तो उससे मैं अपने पेशेंट की सर्जरी कैसे कर सकता हूँ? मीन्स इट्स ए बिग क्वेश्चन। देन वाई शुड वी गो फॉर सेमी ऑटोमेटिक रोबोट्स? अगर हमें रोबोटिक सर्जरी करनी है तो वो मशीन इतनी रिलायबल, इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए कि सर्जन अपने पेशेंट को रोबोट के लिए छोड़ सकता है कि यस आप सर्जरी कीजिए। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। डू यू वांट टू गेट ऑपरेटेड बाय ए रोबोट विच इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर सर्जन को विश्वास नहीं है, जिस पे सर्जन खुद हाथ से पकड़ रहे हैं और रोबोट उसको गाइड कर रहा है, और यू वांट टू गेट ऑपरेटेड बाय ए मशीन विच आई फुली ट्रस्ट कि जैसे मैंने गाइड किया है रोबोटिक आर्म एग्जैक्टली उसी प्लेन में उतने ही डिस्टेंस और उतने ही डेप्थ तक कटिंग करेगी। सो इट इज़ योर राइट टू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो प्लीज़ मेक श्योर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, ये सवाल ज़रूर पूछें कि जो रोबोट हमारी सर्जरी करेगा, इज इट फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट, दैट मीन्स ए रिलायबल मशीन, or a semi-automatic robot, a not very reliable machine. So friends, it's our duty to tell you what to do, what not to do. All the best.